अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 या फिर नोबल गैस का ग्रुप, इसमें सारी नोबल गैस आती हैं, ठीक है। इससे भी नीट में एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अब ग्रुप 18 को नोबल गैस क्यों बोलते हैं, तो बिफोर वी नो कि नोबल गैस क्यों बोलते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP6। तो 2 और 6 8, तभी का नेम क्या है 18 8 8। तो दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो एस भी है, एस भी पूरा फुल हो रहा है, पी है, पी पूरा फुल है। तो इनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन इससे कि भाई ग्रुप 18 को नोबल गैस एलिमेंट क्यों बोलते हैं। नोबल गैस एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल, क्या देयर वैलेंस ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, क्या बिकॉज देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, सो दे आर अनरिएक्टिव, सो दे आर इन नोबल गैस। नोबल मीन्स आदर्श, जो किसी से रिएक्ट ना करें, ठीक है। अब कौन कौन से इसमें आते हैं एलिमेंट्स, पहले आता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडन। क्या हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडन। हमको इसके एटॉमिक नंबर भी याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आएंगे जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे जब। तो क्या होता है 2 10 18 36 54 86, ये हमको याद करने हैं, ठीक है। क्या 2 10 18 36 54 86 कौन कौन से होते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडन। और ये कॉमन सेंस होता है कि जो भी एलिमेंट लास्ट में आता है डेट इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव। मैं जो किसी भी ग्रुप का आखिरी एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इट इज नॉट फाउंड इन एटमोस्फियर। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, क्या कि रेडियन को छोड़कर सारे नोबल गैस या ग्रुप 18 की गैस दीज आर फाउंड इन एटमोस्फियर। तो कॉमन से याद नहीं करना, जो रेडियो एक्टिव होगा वो एटमोस्फियर में नहीं मिलेगा। अगर सोचो अगर ये एटमोस्फियर में मिलता तो सबको कैंसर होता, बिकॉज रेडियो एक्टिव थिंग्स कैन कॉज कैंसर। अभी एनसीईआरटी में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया गया है। वैसे हमको इतना याद रखना है, क्या हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडन, एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया हुआ है, क्या ऑर्गेनिसन। इसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओजी, ऑर्गेनिसन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओजी, ठीक है। तो इसे याद करना कि नीचे के दो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव, ठीक है। मतलब जीनोन पे क्या होंगे, नॉर्मल एलिमेंट, एंड नीचे इसके जीनोन के दे विल बी रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब खास बात, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि हीलियम एंड नियॉन, क्या ऊपर के दो हीलियम एंड नियॉन ये क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स। मतलब ये दोनों रेडियो एक्टिव होते नहीं है, बट दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स। कौन कौन से होते हैं रेडियो एक्टिव मिनरल्स, पिच ब्लेंड और मोनाजाइट। क्या पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड क्या होता है U3O8, क्या U3O8। ये क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है, क्या कि हीलियम नियॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स, कौन सा पिच ब्लेंड U3O8 और मोनाजाइट। हमें मोना इज डायन, डायन आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। याद करने की, ठीक है, कि वी हैव रेडॉन विच इज रेडियो एक्टिव, वी हैव रेडॉन RN क्या होता है, रेडॉन RN क्या होता है, रेडॉन। तो रेडॉन क्या होता है, रेडॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिके ऑफ रेडियम। ये हमको याद रखना है, क्या कि जो रेडॉन होता है, रेडॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिके ऑफ रेडियम। तो क्या बनता है डिके से, रेडॉन प्लस हीलियम, ठीक है। तो हमको याद रखना है दो चीज एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट। अब क्या होता है, दे हैव हाई आईपी मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या दे हैव हाई आईपी, क्यों होता है आईपी, क्या होता है आईपी मींस इलेक्ट्रॉन निकालना, आईपी मींस इलेक्ट्रॉन निकालना। हम जानते हैं भैया जब ये इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, सो दे विल हैव हाई आईपी। हाँ कि ना, ये इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, क्यों, एज दे आर स्टेबल, ठीक है। इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्या इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस या साइज नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम मतलब नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो क्या होगा आईपी क्या होगा, नीचे कम होगा। कैसे, कोई चीज़ छोटी है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत टफ होता है, क्योंकि वो उसे टाइटली पकड़ के रखेगा। कोई चीज़ बड़ी होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, क्योंकि उसका इतना अच्छा उस पर पकड़ नहीं होगी इलेक्ट्रॉन पे। तो हम याद कर सकते हैं, या फिर याद कर सकते हैं क्या कि आईपी इज इनवर्स टू साइज। जो छोटा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो उसकी आईपी हाई होगी। तो साइज छोटा तो आईपी ज़्यादा। सेम विद ईए, मतलब आईपी और ईए का ऑर्डर सेम होता है साइज के साथ, दोनों डिक्रीज होती है विद साइज, तुमको याद रखना है। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या भैया हम जानते हैं इनकी स्टेबल होती है, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दे हैव
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का लेना। भाई इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, इनके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, सॉरी इनके पास तो पहले से ही पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। सो दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, ये हमको याद रखना है क्या, दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। सेम यहाँ भी होगा, नीचे जाने पर व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, सो ई विल डिक्रीज, क्योंकि ई और आई पी साइज के साथ इनवर्स होता है इनका रिलेशन, हमको याद रखना है, ठीक है। क्या आईपी और ई का साइज के साथ उल्टा होता है, साइज ज़्यादा तो आईपी कम, ठीक है। नेक्स्ट कम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आंसर का क्वेश्चन भी है, सॉल्व आ सकता है एग्जाम में, कि भाई क्या, कि भाई ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं, गैस होती है, नोबल गैस होती हैं, इनका दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास क्या है, आर्गन है, क्या है, आर्गन है, आर्गन कि आर्गन एग्जिस्ट एज Ar2, दिखा है कभी नहीं? यू हैव सीन O एज O2, N एज N2, F एज F2, Cl2, है ना। बट कभी भी आपने किसी भी इसमें से जो एलिमेंट हमारी जो नोबल गैस है, कभी भी आपने इनको डबल या ट्रिपल फॉर्म में नहीं दिखा होगा, मतलब दीज आर नॉट पॉलीएटॉमिक, ये सिंगल है, चाहे ये सिंगल है हमारी तरह, तो दीज आर मोनोएटॉमिक। क्या होता है? मोनोएटॉमिक, दीज आर मोनोएटॉमिक। तो इसलिए जब आपस में ये मिलते ही नहीं है, ये मोनोएटॉमिक होते हैं, सो देयर इज नो इंटर एटॉमिक फोर्स। जब आपके एटम ही नहीं होंगे तो नो इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होगी कोई, देयर ओनली वीक फोर्स। कौन सी? वीक डिस्पर्सन फोर्स। जब इतनी बेकार सी फोर्स होगी ना, तो इनका इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनका आईपी हाई है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कि भैया इनका स्टेबल होता है तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वो बॉन्डिंग होगी, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिखते हैं फोर्स से, कि फोर्स कौन सी एग्जिस्ट करती है, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज दीज आर मोनोएटॉमिक। अगर ये मोनोएटॉमिक होंगे तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगी? कम होगी। सो मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स होगी नहीं, सो दे हैव वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। और एक बार बोलूंगा, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे बढ़ेगा। इट मीन्स हीलियम का सबसे कम होगा और जीनन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नोबल गैस, एंड दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो भैया जब इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, दीज आर अनरिएक्टिव। लेकिन भैया होता क्या है, एक साइंटिस्ट है नील बार्टलेट, क्या फेमस एग्जाम्पल है क्या, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट है, वो अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन O2। तो इनकी उन्होंने रिएक्शन की किसकी? O2 प्लस PtF6 की। तो ही सी कि जब हमने O2 और PtF6 का रिएक्शन किया तो वी गॉट अ रेड कलर्ड कंपाउंड। क्या? वी गॉट अ रेड कलर्ड कंपाउंड, नाम क्या था? O2 प्लस PtF6 माइनस, ये हमको याद रखना है। क्या? वी गॉट अ रेड कलर्ड कंपाउंड O2 प्लस PtF6 माइनस। उनका अच्छा, उन्होंने कहा रिएक्शन होगा ही, तो उन्होंने अपनी ये बुक खोली, उन्होंने अपनी एक बुक खोली कि O2 और एक्सिनॉन का आईपी सेम होता है। वहां पे देखा बुक में कि O2 और जीनोन का आईपी क्या होता है सेम। जब O2 रिएक्शन कर सकता है तो जीनोन को भी रिएक्शन करने चाहिए, क्योंकि दोनों का आईपी क्या होता है? अप्रोक्स सेम होता है। O2 का होता है 1175 किलो जूल पर मोल और उसका होता है 1170 किलो जूल पर मोल। ये हमको याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि क्या इन दोनों की आईपी अप्रोक्स सेम होती है। तो उन्हें सेम क्या किया, अब इन प्लेस ऑफ O2 ही टुक जीनन, तो जीनन रिएक्ट विद PtF6, तो क्या बनेगा? सेम Xe प्लस PtF6 माइनस, एंड दिस वॉज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अ नोबल एलिमेंट। तो यहीं से शुरुआत हो गई कि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ विशेष, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करके हम नोबल गैस के भी एलिमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर फेमस क्या है? जीनन सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है। एम्स में क्वेश्चन क्या आया था कि जो नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट में जो कंपाउंड बना था उसमें Pt की OH क्या होती है, तो हम निकाल लेंगे भैया। PtF6 माइनस है तो कितना आएगा इसका? +5 आएगी। क्या? +5 OH आएगी। कितनी आएगी? +5 OH आएगी। आगे और एक्सपेरिमेंट हुए और साइंटिस्ट आए, तो हमने कंपाउंड बनाए किसके? ग्रुप 18 के, विद हाई EN। वी नो कि F और O का EN वेरी हाई होता है, तो हमने जीनन और इनके कंपाउंड F और O के साथ हमने बनाए। तो अब एज पर एनसीईआरटी एक सेट ऑफ रिएक्शंस आती हैं, उनको बहुत सिंपल कर दिया याद करने के लिए, आपको कुछ याद नहीं करना, बस ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो आता है कि रिएक्शन विद F माइनस डोनर और एक्सेप्टर,
मतलब हमने जिनन कंपाउंड की रिएक्शन की है एफ माइनस डोनर से और एक्सेप्टर से। सपोज रिएक्शन आई HCF6 प्लस RBF, हाँ कि ना, HCF6 और RBF दोनों के पास F है, तो कंपाउंड क्या बनेगा सोचो। यहाँ पे F होता है -1, तो इसका OS क्या होगा +6, इसका OS क्या होगा +6 होगा। OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। और ये क्या है RBF, इसका क्या है +1, OS क्या होगा +1। तो देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ ज़्यादा है, तो ये F माइनस को खींचेगा। तो नाउ दे विल एक्ट एज अ F माइनस डोनर, तो ये ले लेंगे, तो दिस विल बी XeF7 माइनस, और सिर्फ RB बचेगा, तो कंपाउंड विल बी RB XeF7 माइनस। ओके, वेरी सिंपल। सेम हियर, यहाँ पे क्या है +4 OS, बिकॉज 4 F है, एक F का क्या होता है -1 OS है ना, तो एक्सिजन का OS क्या होगा +4, यहाँ क्या +1, तो वेयर इज मोर पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ पे है Xe पे, तो Xe खींचेगा F माइनस को, तो अगेन इट विल एक्ट एज F डोनर, तो क्या बनेगा Xe F5 माइनस, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो वी हैव नेगेटिव चार्ज, तो वी हैव Xe, तो CS XeF5 माइनस। ओके, या फिर याद कर लो, अगर F ग्रुप 1 के साथ है, F ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ है, तो वो F को छोड़ देंगे और छोड़ के वो उसे दे देंगे, तो वो F के अच्छे दोस्त नहीं है। तो यू कैन लर्न बाई एनी वे, ठीक है, बोथ आर गुड वे। नेक्स्ट अब आता है अगर रिएक्शन ग्रुप 15 के साथ हो, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक के साथ हो, है ना, तो देखो यहाँ पे उसकी OS क्या होगी +5, OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ क्या +2, प्लस चार्ज आया कहाँ पे यहाँ पे, तो ये माइनस को खींचेगा, तो नाउ दे विल एक्ट एज F माइनस एक्सेप्टर, तो ये F दे देगा, ये F दे देगा, खींच लेगा F, तो दिस विल बी XeF प्लस, तो दिया जो देते हैं दिस आर प्लस, जो लेते हैं वो है माइनस, तो PF6 माइनस। सेम हियर वी हैव आंसर AsF5, वी हैव +5 +4, मोर किस पे है प्लस चार्ज इस पे, तो खींचेगा नेगेटिव चार्ज को, ज़्यादा खींचेगा, तो दिस विल बी XeF3 प्लस, तो दे रहा है और ले रहा है तो AsF6 माइनस। यहाँ पे याद कर लो भैया कि जो ग्रुप 1 के होते हैं वो तो F देते हैं, और जो ग्रुप 15 के होते हैं वो F छीनते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अगली रिएक्शन। तो अगर XeF4 की रिएक्शन कैसे करेंगे O2F2 से, इफ वी विल डू रिएक्शन ऑफ XeF4 विद O2F2, ध्यान रखना O2F2 क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या क्या फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है, ये OS को बढ़ाता है, तो यहाँ +4 थी, ये तो +6 कर देगा, +4 से +6 कर देगा, ठीक है, बिकॉज 4 तो +4 ये +6, तो याद रखना है O2F2 आए तो डोंट गेट कंफ्यूज, O2F2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब ये अब तक मैं सुने हैं कंपाउंड जो XeF2 XeF4 XeF6 ये बनते कैसे हैं, मतलब जब Xe और F2 को रिएक्शन करेंगे और Xe क्या हो एक्सिस में हो, तो वी विल हैव XeF2। यदि सेम XeF2 रिएक्शन करेंगे 1:5 रेशियो में, मतलब 1 मोल किसका हो जीनन का और 5 मोल हो किसके F2 के, तो वी विल हैव XeF4। और अगर XeF2 किस में हो 1:20 रेशियो में हो, तो वी विल हैव XeF6। देखो यहाँ पे F2 कम था तो F2 कम आया, यहाँ और ज़्यादा हुआ यहाँ 4 आ गया, यहाँ और ज़्यादा हुआ तो यहाँ ज़्यादा आ गया। वैसे इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आती है इसकी वो है हाइड्रोलाइसिस, क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनन कंपाउंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पेस कम थी तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। इसके बाद बिफोर दैट हाइड्रोलाइसिस वी विल डिस्कस यूजेस, क्या हीलियम, इसका काम क्या है। सब पहला ये MRI में भी होता है यूज़, इसका यूज़ MRI में होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट, मतलब जो है कम से कम ठंडे टेम्परेचर में काम आते हैं, जो चीज़ें ठंडे टेम्परेचर में काम आती हैं उन्हें बोलते हैं क्रायोजेनिक एजेंट। तो वहाँ पे हीलियम इज यूज्ड एज यूज्ड इन MRI क्रायोजेनिक एजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई जो हमारे डाइविंग जो हमारे गोताखोर समुद्र में जाते हैं ना डाइविंग एपेटिस को लेके, तो उसमें वी हैव ऑक्सीजन, लेकिन उसके साथ साथ उसमें हम हीलियम भी मिलाते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में या नीट में क्या क्वेश्चन आएगा या किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन क्या आएगा कि वाई हीलियम इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन डाइविंग एपेटिस, मतलब हम डाइविंग एपेटिस में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी क्यों मिलाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, क्या बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, है ना, क्योंकि ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता है, हमको एक डाइल्यूएंट चाहिए होता है, ये प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं आ पाएगी। ठीक है ओके।
नेक्स्ट हम नियॉन। नियॉन क्या होता है, जो भी हम रात को जाते हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, तो वी विल फाइंड सम एडवर्टाइजमेंट लाइट, तो उसमें क्या, उसमें वी यूज़ नियॉन। नाउ आर्गन। आर्गन क्या होता है, आर्गन एक कंपनी भी होती है बल्ब की, आपने देखा हो तो, पहले आती थी कंपनी एक आर्गन। तो आर्गन क्या होता है, बल्ब। इट इज़ यूज इन बल्ब एंड मेटलर्जिक प्रोसेस, इसको हम मेटलर्जिक प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप 18 का, वो है हाइड्रोलाइसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही चाहिए। इसको मैं बहुत बहुत सिंपल कर दिया है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बहुत सिंपल कर दिया है। तो पहले वी हैव थ्री थिंग्स, XgF2, XgF4 और XgF6, ठीक है। कैसे याद करें, तो हम जानते हैं नाम क्या है, हाइड्रोलाइसिस, मतलब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका लाइसिस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सपोज वी हैव XgF2 प्लस H2O, तो कैसे रिएक्शन याद करें, तो सोचो भैया, X है वो हमेशा अकेला रहना चाहता है, बिकॉज वो अपने आप में स्टेबल है। तो वो चाहेगा कि मेरे पास कम से कम लोग हों, मेरे पास कम से कम लोग हों, तो वो अकेला रहना चाहता है, तो F2 को वो धक्का मार के भगा देगा। बचा क्या, Xg। अब F है तो H के लिए रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, HF प्लस O2, खत्म, वेरी सिंपल। नेक्स्ट कम्स XeF6, क्या, XeF6। अब क्या भैया, वही हम जानते हैं Xe की हैबिट क्या है, ही वॉन्ट्स टू लिव सिंगल, वो अकेला रहना चाहता है। अब छः छः भैया, छः छः क्या, 6 F है। अब भैया इतने F को हटा ही पाएगा, तो वो क्या करेगा भैया, पूछा था कि उसके पास कम से कम लोग रहें, उसके पास कम से कम लोग रहें, तो क्या करता है, 6 की जगह पे 3 O को जाता है। कैसे, बिकॉज Xe क्या होता है, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हर एक पे एक एक F जुड़ा हुआ था, पहले हर एक पे एक एक F जुड़ा था, और इसके पास एक लोन पेयर था, ठीक है। अब क्या होगा भैया, कि इसके पास कम से कम लोग हों, तो एक एक के कंप्रोमाइज़ करता है कि भैया मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए, मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि इतनी जगह पे इसके पास 6 खाली हैं, अगर F लेगा तो 6 F लगेंगे, 3 O लगेंगे बस, हाँ कि ना। तो इसने क्राउडिंग कम कर ली अपने पास, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल फॉर्म XeO3, ठीक है, याद हुआ, XeO3। तो XeO3 प्लस H और F मिल जाएंगे, HF, हाँ कि ना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट कम्स इसका बीच का XgF2, XgF6, बीच का XgF4, वेरी सिंपल। जो कंपाउंड बने हैं दोनों के लिख दो भैया, XgHFO2 और XgO3, खत्म, याद नहीं करना। तो जो हमने ये पढ़ा था XgF6, ये पढ़ा हमने फुल हाइड्रोलाइसिस, मतलब पूरा हाइड्रोलाइसिस का पढ़ा हमने, ये क्या पढ़ा, पूरा हाइड्रोलाइसिस। अब ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, जो दिस इज नोन एज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, क्या, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा भैया, ये एक एक करके फटेगा, इकट्ठे 3 ऑक्सीजन नहीं आए, ये एक एक करके आए हैं। तो दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, ये तो पूरी है, दिस इज फुल हाइड्रोलाइसिस, दिस इज फुल हाइड्रोलाइसिस। लेकिन जो अब पढ़ेंगे दिस इज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और ये भी एग्जाम में आती है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 2 हटेंगे, पहले 2 F हटेंगे, तो XeOF4, क्योंकि 2 F की जगह पे 1 O आ पाता है, हाँ कि ना। फिर क्या होगा, फिर 1 O आएगा, XeO2, 2 F गए, XeO2 F2, और अगेन 2 F निकाल तो Xe, फाइनली वी विल गेट XeO3। की जो रिएक्शन होती है ये वाली पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की, जो रिएक्शन होती है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की, दीज आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, दीज आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। प्रूफ क्या भैया, यहाँ पे इसकी OS क्या है, +6, यहाँ भी क्या होगी, +6, क्यों, 4 F की वजह से, 2 O की वजह से, तो इसकी OS क्या है, सेम, तो दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने इसमें आपके पूरे एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, महीन से महीन पॉइंट भी बहुत ही इजी फॉर्म में कवर कर दिया है। डेट्स ऑल फॉर ग्रुप 18, इसे आप लिख के याद कर सकते हैं। तो ये पूरा ग्रुप 18 का है, इसको आप पूरा नोट्स बना के लिखिए, याद कीजिए और एक बार इसे समझिए, और आई प्रॉमिस यू आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर की है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।